तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि एल्गोरिदम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये क्या चीजें हैं। अक्सर ये दोनों नाम हमने सुने हैं, एल्गोरिदम भी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी। असल में एल्गोरिदम क्या है? कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने के लिए एक खास, किसी भी खास प्रोग्रामिंग भाषा में निर्देश लिखे जाते हैं, कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं और वो निर्देश ही एल्गोरिदम कहलाते हैं, जिनका पालन कंप्यूटर करता है। जैसे आप जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम से बना हुआ है, उसके पीछे कोड लिखा गया है, तो आप कहेंगे एल्गोरिदम, तो वो हुआ एल्गोरिदम। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है वो हम अभी आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले एल्गोरिदम की बात और करते हैं। यहां देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एल्गोरिदम नीचे, और आप देखेंगे कि एल्गोरिदम के 5 अलग अलग चरण यहां पर बताए गए हैं। कंप्यूटर से क्या गया कि सबसे पहले तुम स्टार्ट करो, यानी अपना काम शुरू करो। उसके बाद तुम्हें दो अंक दिए गए हैं ए और बी, उनको देखो। ये मान लीजिए कोई दो शब्दों को जोड़ने के लिए या योगफल निकालने के लिए हम एक एल्गोरिदम लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। कंप्यूटर पहले स्टार्ट करेगा, शुरू करेगा, फिर दोनों को पढ़ेगा कि कौन से दो अक्षर हैं या दोनों अंक कौन कौन से हैं। उसके बाद उन दोनों को वो अपने प्रोसेसिंग में जोड़ेगा, दोनों का योगफल निकालेगा, और फिर अंत में चौथे नंबर पर कहा गया कि फिर इनको डिस्प्ले कर दो कि परिणाम ये आया, और उसके बाद स्टॉप कर दो। तो ये आपने देखा 5 जो यहाँ बिंदु दिए गए हैं, ये निर्देश हैं, यही एल्गोरिदम है। कंप्यूटर को इस तरह से निर्देश देना कि ऐसा आए तो तुमको ऐसा करना है, और इसी को आप फ्लो चार्ट कह सकते हैं। ये फ्लो चार्ट क्या है? आपको इन्हीं निर्देशों को अगर मानव के समझने वाली भाषा में लिखना पड़े कि फिर वहां ये होता है, फिर ये होता है, तो इस तरह के चार्ट बनाए जाते हैं। अब ये यहाँ तो बहुत सामान्य सा चार्ट है, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उनके फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा विस्तृत हो सकते हैं, क्योंकि उसमें इस एल्गोरिदम को समझना संभव नहीं है, लेकिन इनको समझना संभव हो जाता है। प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है? ऐसे लिखा जाता है जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूं कि एल्गोरिदम लिखा कैसे जाता है। तो मैं आपको ले चलता हूं विजुअल स्टूडियो में। आपको दिखाई दे रहा होगा विजुअल स्टूडियो इस समय जो मैंने खोला हुआ है। यहाँ पर 2 बटन है, लाल बटन और हरा बटन, और यहाँ पर एक लेबल है। इस लेबल का नाम मान लीजिए मैं बदल देता हूं, और इसको कुछ भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं, हमारा लेबल। तो ये जो है, ये कंप्यूटर का प्रोग्राम हम यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि 30-40 सेकंडों में बनाएंगे हम लोग। और ये है विजुअल स्टूडियो। ये क्यों दिखा रहा हूं आपको? एल्गोरिदम को आप जान सके इसलिए दिखा रहा हूं। तो ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये तो ऐसा ही है ना जैसे पावर पॉइंट में हम बना लेते हैं, लेकिन इसका एक कोड है इसके पीछे, और वो कोड आप देख सकते हैं। यहाँ व्यू में जाकर के कोड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कोड आपको दिखाई देगा। ये कोड है जिससे ये प्रोग्राम बना है। इसी तरह से आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डिजाइन करने का भी कोड है। ये कोड है, जैसे आप देख रहे हैं बटन है यहाँ पर, दूसरा बटन, तीसरा बटन, लेबल, ये सारी चीजें यहाँ पर बनाई गई है। इनसे ये जो चीजें हैं, इनका एल्गोरिदम आपने देखा और कोड आपने देखा। अब ये कैसे काम करता है? जैसे मान लीजिए मैं लाल बटन पर क्लिक करूं, तो मैं चाहता हूं कि एक संदेश दिखा दिया जाए उस लेबल में, जो यहाँ पर लेबल है, इस लेबल में एक संदेश आ जाए कि आपने लाल बटन को क्लिक किया। तो मैं आपको एल्गोरिदम लिखना बता रहा हूं। तो मैंने मान लीजिए ये लिखा, मैंने लिखा LBL आउटपुट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स, आपने लाल बटन क्लिक किया और मैंने इसको बंद कर दिया, यहां पर ये निशान लगा दिया। अब मैं दूसरे पर जाता हूं, इसको मैंने क्लिक किया और अब इसका कोड लिखा वही कॉपी कर लेता हूं, और यहां पर मैंने लिखा कि आपने हरा बटन क्लिक किया, क्योंकि वो हरा बटन था। तो मैं कंप्यूटर को निर्देश दे रहा हूं कि अगर बटन 1 को क्लिक किया जाए तो आपको ये दिखा देना है उस लेबल में, वो जो वहां पर लिखा हुआ था ना कि हमारा लेबल लिखा हुआ है, इस जगह पर आपको दिखाना है कि लाल बटन को दबाने पर यहां लिखा हुआ आ जाए कि लाल बटन क्लिक किया, और इसको दबाने पर आ जाए आपने हरा बटन क्लिक किया। तो ये मैंने कोड लिखा और यही एल्गोरिदम है। मैंने निर्देश दिया कंप्यूटर को कि तुमको ऐसा करना है। अब आइए देखते हैं कि वास्तव में क्या होता है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। तो ये आपके सामने अभी चंद सेकंडों में यहाँ सामने खुलेगा और ये चलेगा, और तब देखते हैं कि हम दोनों बटनों को क्लिक करके देखेंगे और फिर क्या परिणाम आता है वो भी देखेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर आ गया जो आप देख रहे हैं, और इसमें अगर हम लाल बटन पर अब क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए लिखा हुआ आ गया, आपने लाल बटन क्लिक किया। हरे को क्लिक करते हैं तो आपने हरा बटन क्लिक किया, लाल को क्लिक किया, लाल बटन क्लिक किया। तो यही एल्गोरिदम है, यानी आपने दिशा निर्देश दे दिया कंप्यूटर को, ऐसा होने पर ये करो, वैसा होने पर वो करो।
लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और दोनों में क्या अंतर है? अब जैसे ये काम तो आप मान लीजिए, आपके मन में आएगा कि अनुवाद में भी हो सकता है ना, ऐसा अनुवाद है तो ये करो, वैसा अनुवाद है तो ये करो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अनुवाद आदि जो है वो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि कब किस प्रकार का आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, किस प्रकार की भाषा होगी, कैसे शब्द होंगे, वो आपको पता है। तो एल्गोरिदम का मतलब हुआ पहले से लिखे हुए दिशा निर्देश जो आप कंप्यूटर को देते हैं, और वो हर बार एक ही तरह से काम करते हैं। जितने भी बार लाल बटन को दबाऊंगा, हर बार वही लिखा हुआ आएगा कि आपने लाल बटन दबाया, और कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीन लर्निंग से प्राप्त हुई क्षमता, यानी कंप्यूटर ने सीखा है कुछ। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर ने कुछ नहीं सीखा, हमने उसको निर्देश दिया जो उसने नोट कर लिया, अच्छा ठीक है। लेकिन यहां पर मशीन लर्निंग से प्राप्त क्षमता, यानी कंप्यूटर सीखता है। इससे सीखता है डेटा से, हम उसको डेटा सप्लाई करते हैं और उस डेटा को अपने आप उसका विश्लेषण करता है और सीखने लगता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई चीजें सीखकर नए परिणाम दे सकती है। हो सकता है कि हर बार आप चैट जीपीटी पर अगर कोई प्रश्न पूछें या उससे कहें कि ये निबंध लिखो, हर बार हो सकता है वो नया निबंध लिखे। एल्गोरिदम में अगर होगा तो हर बार वो समान परिणाम आएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एल्गोरिदम क्या है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। एल्गोरिदम का मतलब जो प्रोग्राम हम पारंपरिक रूप से बनाते आए हैं, सॉफ्टवेयर बनाते आए हैं, जिनके पीछे कोड लिखा जाता है और कोड के अंदर कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं जो पहले से लिखे हुए हैं हमेशा के लिए। आज के सन 2000 में आपको याद होगा कि एडोबी का पेज मेकर बंद हो गया, क्योंकि पेज मेकर में जो एल्गोरिदम लिखा हुआ था वो यूनिकोड को नहीं जानता था, उसमें यूनिकोड का जिक्र नहीं किया गया। तो आज 20 साल बाद भी हम पेज मेकर को चलाते हैं, तब भी वो वही क्वेश्चन मार्क देता है कि मैं तो नहीं जानता, आप यूनिकोड का ये टेक्स्ट मुझ में क्यों कॉपी कर रहे हैं। तो एल्गोरिदम को जो बता दिया गया एक बार, वो हमेशा के लिए बता दिया गया, वो उसी का पालन करेगा। लेकिन मान लीजिए वही पेज मेकर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त होता तो इतने वर्षों में अपने आप को बदलता चला गया होता, और वो सीखता चला गया होगा कि अब आस्की का जमाना नहीं है, अब इसकी का जमाना आ गया, अब यूनिकोड का जमाना आ गया, और अपने आप को परिमार्जित करता चला गया होता। और आज भी वो उसी तरह से इस्तेमाल हो रहा होता अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होता। तो ये अंतर है दोनों में। एक तरफ फिक्स्ड माइंडसेट है, फिक्स जो भी था वो पहले से फिक्स है, और दूसरी तरफ ओपन है, वो हमेशा बदलता रहेगा, सीखता रहेगा। दोनों में ये बड़ा अंतर है।